गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं डीपीएस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा का संबंध। पिछले वीडियो में हमने जाना है दर्शन के बारे में। दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, दर्शन का शाब्दिक अर्थ और कुछ बातें दर्शन के बारे में हम लोगों ने जाना है। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे दर्शन और शिक्षा का संबंध, ये दोनों कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम फिलॉसफी के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं दर्शन यानी फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। फिलॉस यानी प्रेम, सोफिया यानी ज्ञान, ज्ञान से प्रेम। तो यहाँ दर्शन का अर्थ बताया गया है, जैसा आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। दर्शन यानी दार्शनिक, जिससे हम देखते हैं, जिससे हम अपनी आँखों से देखते हैं, दार्शनिक बनकर, वो दर्शन है। तो दर्शन यानी हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा, यानी जो हम देख रहे हैं, जो घटना चक्र हमारे आँखों के सामने हो रहा है, उसके प्रति हमारी जो जिज्ञासा होती है, वो उसके पीछे का कारण क्या है, उसे जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। वही बात यहाँ बताया जा रहा है। दर्शन यानी हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करती है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता को जानने का प्रयत्न करता है और उसको जान लेने के बाद वह संतुष्टि महसूस करता है, यही दर्शन है। तो उसकी यथार्थता को वो जानने का, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहाँ जो घटना घटती है उसके सामने, उसके पीछे का कारण वो जब तक नहीं जानेगा तब तक उसे संतुष्टि महसूस नहीं होगी। वो कुछ भी करके वो ज़रूर वो जानने का कोशिश करता है और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके और फिर वह संतुष्टि महसूस करता है। तो ये दर्शन है, इसे हम दार्शनिक कहते हैं। अब हम जानेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में जानेंगे हम। पहले हम फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके बीच आखिर ये दोनों कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं, इन दोनों को, शिक्षा और फिलॉसफी को कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू कहा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हमारा कंसेप्ट फिलॉसफी और एजुकेशन, ये दोनों इसके लिए क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, एडुकेटम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों ई और ड्यूको, दो शब्दों से ये मिलकर बना है। तो ई यानी कि इसका अर्थ हुआ अंदर से, और ड्यूको यानी इसका अर्थ हुआ आगे बढ़ना। इसी तरह से इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसेयर शब्द आते हैं, दो शब्द इसके और आते हैं, एडुकेयर और एडुसेयर शब्द। ये दोनों शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं, यानी कि आगे बढ़ना। तो यहाँ शिक्षा का क्या अर्थ हुआ? मानव की अंतर्निहित पूर्णता को, शक्तियों को आगे बढ़ाना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अंदर जो ज्ञान की भावना होती है, उनको आगे बढ़ाना, यही शिक्षा है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कुछ डिफिनेशंस। स्वामी विवेकानंद का कहना है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की संपूर्णता को प्रकट करना ही शिक्षा है। मनुष्य की संपूर्णता को प्रकट करना, जब तक वह नहीं करता है, आप कैसे जान पाइएगा कि उसके अंदर क्या, कितना सामर्थ्य है, कितनी शिक्षा है, जब तक कि वह प्रकट नहीं करता। तो इसलिए मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जब तक वो अभिव्यक्त नहीं करेगा तब तक कोई मनुष्य नहीं जान पाएगा कि
कि वो शिक्षित है या नहीं, उसके अंदर कितनी भावना है, कितनी सामर्थ्य है शिक्षक। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। यानी सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल हमारे पास केवल एक सूचना मात्र बनकर न रह जाए, वो हमारे जीवन में आगे चलकर और संपूर्ण सृष्टि में एक प्रकाश ज्योति जो है वो फैलाए। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सर्वोच्च शिक्षा जो है उसको एक सूचना मात्र बनकर नहीं रहने दीजिए, वो उस संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है, इसलिए उसके संपूर्ण सृष्टि में एक प्रकाश फैलना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो ये असंभव है। तो यहाँ हमने पढ़ा है क्या, यहाँ पढ़ा हम लोगों ने दर्शन के बारे में। दर्शन के बारे में हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताए हुए हैं, और ये शिक्षा के बारे में आप लोगों ने जाना। तो इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, दोनों कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसके बारे में हमको डिटेल से जानना है। दर्शन तो हो गया आपकी सत्य की खोज करता है, और जो सत्य की खोज में सहायता करती है वो हो गया शिक्षा। तो दोनों के लिए कहा गया शिक्षा और दर्शन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे दर्शन और शिक्षा का संबंध। अब हम यहाँ क्या जानेंगे, दर्शन और शिक्षा का संबंध, जो कि हमारा टॉपिक है। ये दोनों क्लियर होने के बाद इस पे हम आते हैं। दर्शन के तीनों शाखाओं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का शिक्षा से क्या है, घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इसका यहाँ पे चर्चा किया गया है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा, इसके बारे में हम कल आप लोगों को बताए हुए हैं। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा के बारे में। तो यहाँ देखिए हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। तत्व मीमांसा व शिक्षा, तत्व मीमांसा का कैसे शिक्षा से संबंध है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा जानेंगे। तो दर्शन और शिक्षा के संबंध को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से समझाया है। दर्शन जो है और शिक्षा दोनों का घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में बहुत सारे विद्वान अपने अपने ढंग से इसको समझाए हैं। जैसे आप जानिए अभी यहाँ मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन के बारे में। तत्व मीमांसा का जो है विषय क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड को बताया गया है। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में, इसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, विज्ञान, जगत, मनुष्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सत्य अथवा यथार्थ के ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है, तत्व ज्ञान है। शिक्षा का उद्देश्य भी वास्तविकता अथवा यथार्थ का ज्ञान कराना होता है। तत्व ज्ञान ही व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। तो इसमें भी क्या आ जाता है आपको, इसमें आता है, इसके अंतर्गत आता है आपको आत्मा, परमात्मा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। आत्मा, परमात्मा, विज्ञान, जगत, मनुष्य, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और शिक्षा का भी उद्देश्य जो है इसकी वास्तविकता का खोज है। तो तत्व मीमांसा में जो बताया गया है, और ये सारी चीज़ों को ये बताता है तत्व मीमांसा, और इन सारी चीज़ों की खोज में शिक्षा का क्या काम है, सहायता करना। इनमें जो सहायता करता है
वो शिक्षा है। तो ये दोनों इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा के बारे में बताएंगे और किस प्रकार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनके क्या क्रियात्मक पहलू हैं, क्या विचारात्मक पहलू हैं, इनके बारे में बताएंगे। और फिर आगे का हम इसमें नोट्स जो है सो इसमें हम पढ़ेंगे। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे।